अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाले ज़ाहिरी हुआ, एक अलमनाक वाक़या था। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान अपने गम पर काबू न रख सके। जब ये ख़बर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँची, आप तशरीफ़ लाए, इजाज़त लेकर घर में गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर चादर पाक डाली हुई थी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पाक ने वो चादर हटाई और आका अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी को बोसा दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारिक वसल्लम के पास खड़े होकर कहा कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह कभी भी आप पर दो मौतों को जमा नहीं करेगा, दो मौतों को कभी जमा नहीं करेगा। आपकी ज़िंदगी भी पाकीज़ा और आखिरत भी पाकीज़ा। बेशक आप लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बने। और फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, क्योंकि ये ख़बर जब सहाबा तक पहुंची, को मानने को ये बात तैयार नहीं था कि नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई इस बात को मानने को ही तैयार नहीं था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम विसाल कर गए। हज़रत उमर पाक ने तो यहाँ तक बात कही कि जो ये बात कहे कि हुजूर का विसाल हो गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं। लेकिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पाक तशरीफ़ लाए, आपने लोगों को फरमाया बैठ जाएं। मस्जिद नबवी पाक भरी हुई थी, कुर्ब जवार भर चुका था। आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि बैठ जाएं। लोग बैठ गए। अब बड़ी तवज्जो से और बारीक बात यह है कि तमाम जितने भी लोग आए थे वो सारे के सारे सिहाबा थे, मुसलमान थे, नबी पाक के गुलाम थे। तो तमाम सिहाबा इस बात को जानते थे कि हज़रत अबू बकर पाक अंदर से जो तशरीफ़ लाए हैं, ये जो बात करेंगे हक और सच पर मबनी करेंगे। यानी सिहाबा का एतमाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर किस दर्जे का था कि जो अबू बकर बात करेगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वही हक और सच होगी। तो हज़रत आप रज़ी अल्लाह ताला ने सबसे पहले कुरान पाक की ये आयात मुक़द्दिसा तिलावत की, खुतबा पढ़ा और आपने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मुहम्मद नहीं मगर क्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मिन कबल हिर रसूल, जैसा कि इनसे पहले रसूल आए, अफ़इम माता औ कुतिलन कलब तुम अला आकाबिकुम वमन यनकलिब अला आकिबई। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या तुम उनका दीन छोड़ दोगे? आपने आगाज़ गुफ्तगू किया, फरमाया क्या अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो जाए, जैसा कि हुजूर से पहले रसूल आए और दुनिया से चले गए, तो क्या तुम उस रसूल का दीन छोड़ दोगे या उल्टे पांव भाग जाओगे, मतलब कुफर की तरफ चले जाओगे? तमाम सहाबा ने कहा नहीं, हम उस दीन को कैसे छोड़ सकते हैं कि जो दीन हमें रसूलुल्लाह से मिला है। तो आपने फिर एक अगली बात, आपने फिर कुरान पाक की तिलावत फरमाई और आपने उसमें चंद आयात और जिक्र कर दी। आपने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। फिर आपने सूरह रहमान की एक आयत को तिलावत की कि हर चीज ने फना होना है मां सिवाय अल्लाह के। यह आपने तमहीद की गुफ्तगू बांधी और फिर आपने फरमाया लोगों याद रखो, जन का इला और अल्लाह रब्बुल आलमीन था, अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। और जो मोहम्मद को माबूद समझते थे, याद रख लो आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम को जो माबूद या खुदा समझते थे, वो सुन लें कि हुजूर का विसाल हो गया है। अब रही बात, आपने आगे जो बात कही, आपने फरमाया रही बात कि आपके जरिए अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया है, आपके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि आपके दीन की हिफाजत करें। यह खुतबा जब आपने इरशाद फरमाया, लोगों को यकीन आया कि नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया है। इस बात को सारे बयान करते हैं मौलवी खुतबा कि 3 दिन बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का कब्र अतहर में उतारा गया। हुजूर का जसद अतहर 3 दिन तक बाहर रहा। हर कोई अपना रंग बयान करता है और अपनी तावील, मगर एक बात यह थी कि यह भी बात थी कि नबी अलैहिस्सलाम को कहां पर दफन किया जाए। बाज की थी गरकत बकी यानी जन्नतुल बकी के अंदर, बाज की एक अपनी राय थी, मगर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक ने खुतबा दिया और फरमाया लोगों, अल्लाह अंबिया की रूह को उसी जगह पर कब्ज करता है जहां पर उनकी आखिरी आरामगाह बननी होती है, और जिस जगह से अल्लाह अपने नबी की रूह को कब्ज करता है वह जगह बुक्काए नूर होती है, वो नूर का मरहज, मरकज और मजहर हुआ करती है। और फिर आपने हदीस पाक पढ़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी की जहां रूह कब्ज की जाती है वहीं पे उसकी कब्र बनाई जाती है। तमाम सहाबा इस बात पर मुत्तफिक हुए कि जो अबू बकर पाक कह रहे हैं यही ठीक है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम का मिज़ार पुर अनवार ऐन उस चारपाई के नीचे जिस पर सरकार लेटे आखिरी बार, और जहां से रूह कब्ज हुई अम्मा आयशा सदीका के मुबारक उजरे के अंदर, ऐन उस चारपाई के नीचे आका अलैहिस्सलाम की कब्र अतहर तैयार की गई। क्योंकि मौजू नहीं है, बातें बहुत सारी हैं इस एक बात में, और यह शिया सुन्नी सब के नजदीक मुत्तफिक है कि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र अतहर ऐन उस चारपाई के नीचे बनी है।
और जब हुजूर का विसाल हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम का सर मुबारक किसकी छाती पर था? अम्मा आयशतुस सदीका की छाती पर। और आखिरी नबी अलैहिस्सलाम से जो मुलाकात किसने की है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने। आखिरी मुलाकात, उसके बाद सरकार ने कोई लफ्ज नहीं इरशाद फरमाए। मैंने एक ज़िमनन ये बात कर दी है। नबी अलैहिस्सलाम के विसाले पुरअनवार के बाद जब खिलाफत की बात आई कि किसको नबी अलैहिस्सलाम का जानशीन बनाया जाए, तो हजरत उमर पाक खड़े हुए, फरमाया कि जिसको नबी ने अपनी हयात में लोगों का इमाम बना दिया, हम दुनियावी मुआमलात में उसको अपना हाकिम बनाते हैं। लोग हजरत मौला कायनात के पास भी गए, आप क्या कहते हैं? हजरत अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए, आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि मैं भी वहीं मौजूद था, बाकी भी सारे मौजूद थे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा में अबू बकर को अपने मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया, और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम चंद दिन हयात रहे, किसी और को उस मुसल्ले पे खड़ा नहीं किया, किसी और को उस मुसल्ले पे खड़ा नहीं किया। गोया के मौला कायनात कहते हैं, गोया के नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे दीन के मुआमलात अबू बकर के सुपुर्द किए हैं, और हम अपने दुनिया के मुआमलात अबू बकर के सुपुर्द करते हैं। कौन कहते हैं? हजरत अलीउल मुर्तजा। फरमाते अगर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे बनाना होता तो मैं वहां मौजूद था, खलीफा और जानशीन मुझे बनाना होता तो मैं वहां मौजूद नहीं था। या नबी अलैहिस्सलाम ने पहली नमाज के लिए अबू बकर पाक को जब हुक्म दे दिया तो दूसरी नमाज के लिए मेरे लिए पैगाम भेज देते। इसका मतलब मौला कायनात ने दलील पेश की सहाबा के सामने। मतलब यह कि नबी अलैहिस्सलाम खुद चाहते थे कि मेरे बाद इस उम्मत का इमाम अबू बकर सिद्दीक होना चाहिए। तो पता यह चला कि पहले खलीफा जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक बिजाते खुद नहीं बने। कोई यह कहे कि आप उठे और आपने कहा मैं खलीफा हूं, नहीं, राय ली गई सहाबा से। आप क्या कहते हैं इस मामले में? इस उम्मत की भाग दौड़ अब किसके सुपुर्द होगी? सब ने बैक वक्त जुबान कहा कि जिसको नबी ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया है, कोई दूसरा क्यों उसको गिरा सकता है? हजरत आपका जब विसाल पूरा अनवार हुआ, यह बात सुन लें, आपका जब विसाल हो गया ना, हजरत मौला कायनात अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके घर तशरीफ लाए। जब आप हजरत अबू बकर पाक का विसाल हुआ और आके आपके जसदे अतहर पर खड़े हुए, और हजरत मौला कायनात ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अकीदत का सलाम पेश किया। वो सलाम क्या था वो सुने, जिसका तर्जमा आपने फरमाया, ए अबू बकर, तू नबी का राजदार भी बना, नबी का मुशीर आजम भी बना। आपने पहली बात यह की। दूसरी बात आपने की, आपने फरमाया आपने लोगों में पहले इस्लाम को कबूल किया, आप ईमान में बाकी लोगों से ज्यादा मजबूत निकले। अबू बकर के लिए यह कहा गया रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, आप ईमान में बाकियों से ज्यादा मजबूत निकले, आपका यकीन बाकियों से ज्यादा मजबूत, आप अल्लाह से ज्यादा डरने वाले और लोगों की परवाह न करने वाले थे। यह वही बात थी हजरत अबू बकर सिद्दीक पाक ने कहा कि सारे लोग तलवार लेकर इकट्ठे हो जाएं,
लेकिन मैं रसूलुल्लाह के तरीके को नहीं छोड़ूंगा। मैं मलाहमत और मुजामत करने वालों की कोई परवाह नहीं करूंगा। मुझे तो बस रसूलुल्लाह के दीन और तरीके की परवाह है। उस बात को मौला कायनात ने दोहराया कि फरमाया, आप अल्लाह से डरने वाले और लोगों की परवाह न करने वाले, और फरमाते आप दीन के अंदर लोगों के लिए सबसे ज्यादा नफा बख्श साबित हुए। और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी अय्याम में हजरत उसामा बिन जैद की सरबराही में एक लश्कर तैयार करके भेजा। लश्कर अभी मदीने से कुछ बाहर गया था, आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, खबर फैल गई, लश्कर वहीं पे रुक गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुआमलात से जब फारिग हुए, सैयदना सदीक अकबर मसनद खिलाफत पर जब तशरीफ फरमा हुए, लोगों ने मशवरा दिया कि आप उसामा बिन जैद का लश्कर रोक लें। वजह क्या थी? अरब के इर्द गिर्द बसने वाले कुछ कबाइल ने दीन को छोड़ दिया था, मुर्तद हो गए थे। यहूदो निसारा और कुफार इकट्ठे हो गए, मुसलमानों पे चढ़ाई करो, खत्म कर दो। हजरत अबू बकर पाक से कहा गया कि आप चंद दिन के लिए रोक लें। बाज ने राय दी कि इस लश्कर का सिपा सालार किसी और को बना दे। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक ने क्या फरमाया, मुझे इस बस्ती के भेड़िए मेरी टांगों का गोश्त भी खा जाएंगे, मैं फिर भी उस लश्कर को नहीं रोकूंगा जिस लश्कर को मुस्तफा ने भेजा था। फरमाया, मैं उस लश्कर को नहीं रोकूंगा जिसकी सरबराही मुस्तफा ने उसामा बिन जैद को दी थी। मैं वो सरबराही भी तब्दील नहीं करूंगा, वो लश्कर भी नहीं रोकूंगा, चाहे मुझे इस बस्ती के भेड़िए खा जाएं। और एक रवायत के अंदर आपने फरमाया, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, मैं फिर भी उस लश्कर को नहीं रोकूंगा जिसको मेरे नबी ने जारी किया, उसको अबू बकर नहीं रोक सकता। और तमाम लोगों ने इस बात को लिखा है कि मनहजे खिलाफत या सादा लफ्जों में तर्जे हुक्मरानी नबी अलैहिस्सलाम के बाद हू बहू उस तर्ज पर हुक्मरानी जिसने की है वो जनाबी अबू बकर सिद्दीक पाक है। आप एक राई के दाने के बराबर भी पीछे नहीं हटे। आपको जब यह कहा गया कि कुरान पाक को लिखो, हालांकि आपने जमा किया, जमा आपने अपने दौर में कर लिया, यानी वो तमाम सहाइफ जिन पे कुरान पाक लिखा हुआ था उनको इकट्ठा करवाया, उनको इकट्ठा करवा के एक बैग में रख दिया। और ये कब? जब जंग यमामा में 1200 कुरान के हाफिज सियाबा शहीद हुए। 1200 सियाबा जंग यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ते हुए। उस वक्त यह राय दी गई कि कुरान के हाफिज शहीद हो रहे हैं वो हुफ्फाज जिन्होंने नबी पाक से कुरान पढ़ा। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक ने ऐलान किया, जिस जिसके पास कुरान के लिखे हुए सहीफे हैं वो लाए और जमा करवाए। जिसको कुरान की आयतें याद हैं वो आए, अपने साथ 2 गवाह लेके आए। कितने? हाँ, अबू बकर पाक ने कहा, दो जो ये कहे कि ये कुरान की आयत है मैंने नबी पाक से सुनी है, वो अपने साथ इस बात पर 2 गवाह भी लेके आए और वो उसकी गवाही दें और फिर फरमाया इसको लिखा जाए। यानी कुरान के जमा करने में अबू बकर पाक ने कितनी एहतियात की।
इसीलिए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से बहुत कम रवायात रावी हैं। नबी अलैहिस्सलाम के फरमान की बहुत कम हदीसें आपसे रवायत होती हैं। हालांकि सबसे ज्यादा सफर किसने मेरे नबी के साथ किया? कम रवायतें क्यों हैं? मुहद्दिसीन ने लिखा उसकी एक वजह यह कि हजरत अबू बकर सिद्दीक पाक जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान बयान करते बड़ी एहतियात और तहकीक के साथ कि कहीं कोई एक लफ्ज भी ऐसा ना शामिल हो कि जो मेरे नबी ने कहा ना हो वो हो जाए। यानी इस कदर एहतियात से अबू बकर पाक हुजूर अलैहिस्सलाम की बातों को और आपकी हदीस को उम्मत तक पहुंचाते थे। यह कहें कि हो सकता है अबू बकर से भी गलती होगी हो, अब ये उन लोगों को सोचना चाहिए ना कि उनसे भी तो गलती हो सकती थी। अगर उम्मत के पहले अमीर, नबूवत के पहले जानशीन, नबी अलैहिस्सलाम के खलीफा अव्वल, अगर उसको कहें कि वो हदीस बयान करने में उनसे गलती हो सकती थी, तो फिर बाकी सहाबा के बारे में क्या राय करोगे भाई? फिर तो हदीस से आपका पूरे का पूरा इत्मीद ही उठ जाएगा। वो तो सारा इत्मीद ही, पूरे का पूरा दीन का ढांचा ही गिर जाएगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक पाक ने कुरान पाक थैले में जमा किया, आपको कहा इसको किताबी शक्ल में लिखो। आपने फरमाया जिसको करने का नबी ने हुक्म नहीं दिया अबू बकर भी नहीं कर सकता। यानी इस तरह आपने वो तमाम चीजें जारी रखी जो नबी अलैहिस्सलाम के मनवन दौर के मुताबिक थी। और आपने जब मनसब खिलाफत लिया, आप ताजर थे, तिजारत के लिए चल पड़े, आपने कपड़ा उठाया, अपनी गर्दन पे चल पड़े, आपने बारहा ये हदीस सुनी, ये बारहा आपने रवायत सुनी, बारहा ये बात सुनी। हजरत उमर पाक मिले, बाकी सहाबा मिले भी, आप ये क्या किया? वक़्त के अमीरुल मोमिनीन हो, लोग आ गए मसाइल हल करने के लिए, आप चल पड़े। फरमाया ठीक है मैं वक़्त का हुक्मरान बन गया हूं, मगर मैंने अपना रिज़्क भी तो कमाना है ना, मैंने इसका भी तो इंतजाम करना है ना। तो सहाबा की एक फिर शूरा मजलिस कायम हुई। उन्होंने हज़रत अबू बकर को कहा कि आप ये कपड़ा ना बेचें, आप जिस मसनद पे बैठे हैं उसके काम करें, आपको वजीफा दिया जाएगा, वजीफा। और आपका वजीफा क्या रखा? एक मजदूर की तनख्वाह के बराबर। किसके बराबर? और जब यह कहा जी आपका गुजारा कैसे होगा, तो आपने फरमाया मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ाऊंगा, मैं मजदूर की। यहां वजीर आते हैं असी जी तनख्वाह नहीं लेंदे, मैंने कहा 20 गड्डियां का पेट्रोल तो जेबों साड़ना जी। और हम भी सीधे साधे कहते फुला वजीर तनख्वाह नहीं लेता गवर्नमेंट से। मैंने कहा तनख्वाह नहीं लेता, घर भी लेता, गाड़ी लेता, पेट्रोल लेता, फीसें लेता है, अखबार के पैसे लेता है, टेलीफोन के बिल सारे, उसको तनख्वाह की क्या जरूरत है? बात तो ये तर्ज हुक्मरानी और निजाम खिलाफत, हमें यह कहकर डराया जाता कि खिलाफत कायम होगी तो हो बहुत नहीं। खिलाफत को मिंबर से यह ज्यादती हुई बयान नहीं किया गया, खिलाफत को बयान नहीं। खिलाफत क्या है? खिलाफत पहले जिम्मेदारी लेती है कि जो वक़्त का खलीफा होगा वो लोगों के जान माल इज्जत का मुहाफिज होगा। वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसके मुल्क में रहने वाले लोगों को कपड़ा दे, लिबास दे, पहनने के लिए, खाने के लिए रिज्क दे, रहने के लिए घर दे, उसको बच्चों की तालीम और तरबियत करे, उसके इलाज मुआवजे के लिए सर्फ करे। जब सब कुछ वक़्त का खलीफा दे, फिर खिलाफत कहती है सब कुछ मिलने के बाद कोई चोरी करेगा तो हाथ काटा जाएगा। मनहज खिलाफत यह है कि पहले वक़्त का खलीफे की जिम्मेदारी कि सब कुछ वो दे अपनी रिया को,
और सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक ने यही किया कि जिसके घर में अनाज नहीं था, खुद बैतुल माल से अनाज उठाया, उसके घर में दे के आए। पता चला पहाड़ों के दामन में एक बूढ़ी और नबीना औरत रहती है, उस तक कोई नहीं पहुंचता। हर रोज अपने घर से खाना पकाते, खुद लेकर जाते और अपने मुंह में चबा चबा के उस मां जी के मुंह में डालते, उसके मुंह में डालते, क्योंकि वो चबा नहीं सकती थी। उसके घर में झाड़ू खुद दे के आते। किस लिए? जब पूछा गया क्यों करते हो, फरमाया अल्लाह ने मुझे इनका हाकिम बनाया है, अल्लाह मुझसे इनमें से हर एक के मामले में सवाल करेगा, मैं जिम्मेदार हूं, एक भी भूखा चला गया मुझसे सवाल होगा। यह है खिलाफत, असल यह है। हम सीधा कहते जी इस्लाम आ गया, हथ वड्या जाएगा। भाई इस्लाम उस वक्त हाथ काटता है जब पहले खिलाफत का निजाम नाफिज होता है, और निजाम खिलाफत के अंदर सीधा हाथ नहीं कटता, पहले वक्त के हुक्मरान की गर्दन पे तलवार आती है कि वो अपने मुल्क में बसने वाले लोगों को लिबास भी देगा, रहने के लिए मकान देगा, खाने के लिए रोटी देगा, बीमार होगा इलाज देगा, और किसी पर जुल्म सितम होगा उसको इंसाफ देगा। सारा कुछ करने के बाद फिर अगर कोई हद से बढ़ेगा, फिर वो अल्लाह की हद को कायम करेगा। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक ने क्या किया अपने निज़ाम खिलाफ? 2 सालों में 2 साल कुछ महीने आप अमीरुल मोमिनीन रहे हैं। बात को समझ रहे? उन 2 सालों में आपने कौन सी मदीने की सड़क बनाई थी? कोई तारीख में अब मुझे ढूंढ के दे कि आपने पहाड़ लगा दी, मैं वक्त का हुक्मरान बन गया लिहाजा पहाड़ तोड़ने शुरू कर दियो, सड़क बनेगी कौम बन जाएगी। या आपने कौन से भी कहा भी अस्पताल बना दो, अस्पताल बनेंगे तो कौम बनेगी? नहीं। आपने किया क्या? फरमाया जब आपने पहला खुतबा दिया, आपने फरमाया लोगों अगर अबू बकर से कोई गलती हो तो आप क्या करेंगे? आगे बैठे हुए तो सिहाबा थे ना, कोई हम जैसे हांजी वाले नहीं थे। उसने कहा अबू बकर अगर तू कुरान से हटेगा हमारे पास तलवारें मौजूद है। ऐ अबू बकर अगर तू कुरान से हटेगा तलवारें हमने रखी हुई हैं। अबू बकर ने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुझे मेरी गलती पर मुत्तले कर देंगे। गल समझ में आई? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक ने किया क्या? आपने इंसाफ को कायम किया, सबसे पहले अदल और इंसाफ को कायम किया। और आका अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार पर भी आने रही। यही वजह थी आप वक्त के खलीफा बने, चारों तरफ से हमले थे मदीने पर। मुख्तसर में आपको गिना देता हूं। एक तरफ कुछ कबीले मुर्तद हो गए, इस्लाम से फिर गए। ज़कात देने से कुछ ने इनकार कर दिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा नबूवत कर दिया। खैबर के यहूदी जो बाहर निकले, निकाला गया था, वो इकट्ठे हो गए हमला करें। सहाबा के अंदर गम भरा हुआ है, ये लड़ नहीं अब सकेंगे। ये लड़ते तो इसलिए थे कि इनके सामने जाते रसूल पाक बैठी थी, अब ये कुछ नहीं करेंगे, हमला करें खत्म कर दें। मगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने वो कौन सा काम किया? 2 साल के अरसे में मदीने को भी महफूज किया, मक्के को भी महफूज किया, जंगें भी लड़ी, मुसैलमा कज़्ज़ाब की सरगोबी की, मुनकरीने जिहाद से जंग किया, मुर्तद्दीन के खिलाफ जिहाद किया, और इस्लाम को अरब से निकालकर अजम की तरफ डाल दिया, अजम की तरफ डाल दिया। सिहाबा को अजम की तरफ निकाल दिया और एक ही मिशन दिया। फरमाया जहां जाना बातें 2 ही हैं, उन लोगों को कहना है या रसूलुल्लाह का दीन कबूल करो या इस्लाम के ताबे हो जाओ।
ये वो बुनियाद थी जो अबू बकर पाक ने रियासत मदीना की बनाई, और फिर जब उमर पाक बने इस्लाम तेजी के साथ दौड़ने लगा। क्यों? आपने क्या किया? आपने इंसाफ किया, अदल किया, अल्लाह की हाकमियत कायम की, लोगों को यह बताया, हम अल्लाह का खौफ उनके दिल में पैदा किया। उस वक्त तक कोई मुल्क, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, और मुसलमान बिलखसूस उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते जब तक अपने माजी की तरफ नहीं जाएंगे। हर कौम का एक माजी है। हमारा माजी दौरे अबू बकर सिद्दीक है, दौरे फारूक आजम है, दौरे उस्मान गनी है, दौरे मौला कायनात है। हमारा माजी रियासत मदीना से है, और रियासत मदीना गलियां सड़कें बनने से नहीं, इंसाफ के निजाम के कायम होने से वजूद में आई। उसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर आई। इसलिए हबाब ज़ी वक़ार सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक, और ये लिखा है मुअर्रिखीन ने और तमाम सीरत निगारों ने, कलम निगारों ने, कि जिस अंदाज में सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक ने खिलाफत की है, आपके बाद कोई भी उस तर्ज हुक्मरानी नहीं कर सका। और आप फरमाते कि बिऐन ही आपने वही चीज रखी जो रसूलुल्लाह के जमाने की थी, जो रसूलुल्लाह के। तो उम्मत को संभाला देने वाला कौन है? अबू बकर सिद्दीक पाक। इसलिए उस जात को मुतनाज़ा जो बनाए। मैं आप नौजवानों से आखिरी 2-3 बातें हैं। जब आपके सामने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला की जात को कोई मुतनाज़ा बनाए, या अपने कान कम से कम बंद कर लिया करो, या उसकी जुबान बंद कर दिया करो। 2 ऑप्शन रखें, या उसकी जुबान बंद करो, या कम से कम अपने कान। उसे क्या, हम उस हस्ती के बारे में कुछ नहीं सुन सकते जिस हस्ती को मुस्तफा ने अपना मुसल्ला दिया है, बस जिसको मुस्तफा ने अपना जानशीन बनाया है, और कुरान ने जिसको सानी इसनैन इज़ हुमा फिल गार कहा है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर सुन सकते। इसलिए ये एक शैतानी हथगंडे हैं। ये आप नहीं समझते, इस्लाम दुश्मन कुव्वतें सरगर्दा हैं कि जाते सहाबा व अहले बैत को मुतनाज़ा बना दो, जिन पर दीन की इमारत खड़ी है। उन हस्तियों को मुतनाज़ा बना दो ताकि मुसलमान आपस में लड़े, आपस में कत्लो गारतगरी करें, वो मिशन भूल जाएं कि सहरा के अरब से निकलकर, वो इकबाल ने कहा था, वो अरब के सहरा से निकले जिनके बदन पर कमीज भी नहीं थी, और फिर पूरी दुनिया पर रसूलुल्लाह का दीन नाफिज कर दिया। ये शैतान और कुफर के झंडों की चाल है कि ये आपस में लड़ें ताकि किसी को यह फिक्र ही ना हो कि यार इस्लाम भी कहीं नाफिज होना है, या इस्लाम की कुव्वत भी कोई चाहेगी, या इस्लाम का निज़ाम भी कहीं नाफिज होना है। इस झगड़े में डाल दो ताकि नौजवान दीन से बेजार हो जाए, और जब वो दीन से बेजार हो जाएगा फिर वो लादीनी कुव्वतों के हत्थे चढ़ जाएगा। इसलिए हज़रात गिरामी कदर, अपने ईमान को, अकीदे को मजबूत रखो। हमारी फलाह कामयाबी रसूलुल्लाह के दीन, असहाब के तरीके, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में पोशीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक की तालीमात आली शान पर अमल की तौफीक बख्शे।